उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो छठा दिन कंप्लीट हो ही चुका है ब्रह्मचार्य का। जैसे मैंने बोला था कि 30 दिन तक ब्रह्मचार्य वगैरह करूँगा, ठीक है। और जो भी एक्सपीरियंस होते हैं हर दिन के वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो कल छठा दिन कंप्लीट हो चुका है और आज 7वां दिन चल रहा, ठीक है। जो कि सुबह से ही ना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा, ठीक है। यानी कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आ रही। और अब ना मैं फटाफट अपना कल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल का दिन क्या रहा। तो अगर मैं सिंपल वर्डों में बोलूँ ना, तो कल भी उतनी प्रॉब्लम नहीं आई, बस थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आई थी। वो आई थी थोड़ी अट्रैक्शन वगैरह से रिलेटेड, वरना कल का दिन अपने आप में काफ़ी अच्छा रहा। अच्छे तरीके से मैं कर पाया। जैसे मैं बताता हूँ नॉर्मली कि कल क्या था, हमारे घर पे खाना वगैरह वो भी काफ़ी सही बन रहा था, ठीक है। मतलब ये नहीं बन रहा था, मतलब यही क्या नाम है इसका, जंक फूड वगैरह या कुछ मिठाई वगैरह। वरना हमारे घर में ना यही प्रॉब्लम है कि वैसे तो हम पूरे प्योर वेजिटेरियन है, मतलब पूरा का पूरा परिवार ही। लेकिन यही है कि बस हमारे घर में ना ये मिठाई की चीज़ें, जंक फूड वगैरह ये ज़्यादा बनता रहता है। तो परसों मैंने आपको बता ही दिया था कि परसों तो पूरे दिन यही सब चीज़ें थी। लेकिन कल के दिन क्या था, कल सही खाना वगैरह बन रहा था, ठीक है। तो कल खाने वगैरह को लेकर के सिर में कुछ दर्द वगैरह हुआ नहीं। और मैं तो आपको यही बोलूँगा नॉर्मली कि अगर आप पे खाना वगैरह बनाना आता है तो ठीक है। और अगर आप पे खाना वगैरह बनाना नहीं आता और आप ब्रह्मचार्य वगैरह फॉलो करने की सोच रहे हैं, तो पहले खाना बनाना सीख लो, तब ब्रह्मचार्य वगैरह करना सही रहेगा। वरना खाना बनाना नहीं अगर आप पे आएगा ना, तो घर में जो बना होगा तो वही आपको खाना पड़ेगा। और स्पेशली ना ब्रह्मचार्य में खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। आप ये सब चीज़ें खा नहीं सकते, कि जैसे जंक फूड वगैरह, नॉन वेज वगैरह, ठीक है, मिठाई वगैरह, ये सब चीज़ें। अब ऐसा नहीं कि खा नहीं सकते, ठीक है, खा तो सकते हो डेफिनेटली, लेकिन फिर ब्रह्मचार्य में वो दम नहीं आएगा, वो पावर नहीं आएगी। इस बात पे थोड़ा ध्यान देना। जितने फ़ायदे मिलने चाहिए ना ब्रह्मचार्य के, उतने फ़ायदे वगैरह नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वो अब आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको करना है। मैं तो ये सब चीज़ें पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अवॉइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो घर क्या था, कल सिंपल खाना वगैरह बना हुआ था, तो आराम से खाने वाने में कुछ प्रॉब्लम आई नहीं। और डेली लाइफ में जैसे मैं बोल ही रहा, मैंने बोला कि पहले लाइफ स्टाइल बेकार था मेरा काफ़ी, लेकिन चेंज वगैरह कर दिया पूरी तरीके से। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, डेली एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है, अच्छी तरीके से। कल भी मैंने 1 घंटे एक्सरसाइज वगैरह की। और मज़े की बात है, अगर 1% भी कल थकावट वगैरह हुई हो, यानी 1 घंटे पता भी नहीं चला। यानी जब आप नो फैप वगैरह फॉलो करते हो ना, नो फैप तो काफ़ी टाइम से फॉलो करता आ रहा, तो एनर्जी वगैरह शरीर में है, तो मज़ा आता है एक्सरसाइज वगैरह सब चीज़ें करने में भी। और ऊपर से कि ये फालतू की जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से तो वैसे भी मैं दूर रहता हूँ, ठीक है। मतलब नो फैप वगैरह फॉलो करता आ रहा। और क्या था, कहीं ना कहीं जैसे जो दोस्त वगैरह थे, परसों मैंने आपको बताया था कि दोस्त वगैरह ने मजाक वगैरह उड़ाया था, ठीक है। उसे थोड़ा पता चल गया कि हाँ मैं ब्रह्मचार्य वगैरह फॉलो कर रहा। ध्यान देना, ब्रह्मचार्य में ना ये भी एक डिफ़िकल्टी है कि ये छुपाए नहीं जा सकती, ठीक है। ये छुपाया जाना थोड़ा मुश्किल भरा काम होता है। नो फैप आप छुपा लोगे दोस्तों के बीच रहते हुए भी, लेकिन ब्रह्मचार्य ये थोड़ा करना मुश्किल रहता है। अगर आपके लोगों के बीच उठना बैठना है ना, तो लोगों को पता चलना ही चलना है कि आप ब्रह्मचार्य वगैरह वो फॉलो कर रहे हैं। आपको ना चाहते हुए बताना पड़ेगा ही, ठीक है, वरना प्रॉब्लम्स आएगी आएगी। जैसे ना अभी तक तो मेरे सिर्फ एक ही दोस्त को पता है, ठीक है। तो उसने मजाक वगैरह भी उड़ाया था, लेकिन अब तो खैर कल तो उससे कुछ बातचीत वगैरह हुई नहीं, तो कल चीज़ें थोड़ी ईजी रही। और बाकी सब चीज़ें तो मैं बड़े आराम से कंट्रोल कर ही लेता हूँ, उसमें उतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं। बस ये था कि नॉर्मली ना, जैसे शाम के टाइम बस मेरा थोड़ा सा, मैं चले गया था, ठीक है। हमारे जैसे, मैं नॉर्मली वैसे तो गांव से बिलोंग करता हूँ, लेकिन यहाँ पे पार्क वगैरह है थोड़ी दूर पे, ठीक है। तो मैं क्या था, नॉर्मली अपना वहाँ पे चले गया था शाम के टाइम। थोड़ा मुझे काम वगैरह नहीं था, तो चलो सोचा कि चलो थोड़ा बहुत, मतलब काफ़ी दिन बाद जा कर के मैं पार्क में गया था कि चलो थोड़ा पार्क वगैरह में जा कर के देखता हूँ, ठीक है। तो जैसे जब वहाँ पे पार्क वगैरह में गया था, तो वहाँ पे था, मतलब वहाँ पे मान के चलो अट्रैक्शन वगैरह वो नॉर्मली देखने को मिल रहा था, जो कि डेली लाइफ में मिलता ही रहता है। और उम्मीद है आपको भी मिलता रहता ही होगा, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं आप नो फैप कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। हाइट वाइट भी आपकी काफ़ी सही है, जो कि मेरी ये मान के चलो लगभग सारी चीज़ सही है, ठीक है। बोलने का भी तरीका सही है, ठीक है। नो फैप मेडिटेशन ये भी सब चीज़ें मतलब करता ही हूँ। साथ में ये हाइट वगैरह वो भी सही है, हाइट भी मेरे ख्याल से 5 फुट 10 इंच के आसपास होगी इस तरीके से। तो मिलता ही रहता है ओवरऑल लाइफ वगैरह में अट्रैक्शन वगैरह तो, ठीक है।
और लेकिन क्या है कि ब्रह्मचारी में आप अट्रैक्शन की तरफ जा नहीं सकते, अट्रैक्शन वगैरह को तो आपको इग्नोर वगैरह करना पड़ेगा ही हर हाल में। तो जैसे जब मैं कल पार्क वगैरह में गया था, तो पार्क वगैरह में क्या था, यही गांव वगैरह की लड़कियां वगैरह और लड़के वगैरह ये आते रहते हैं, ठीक है। थोड़ा रनिंग वगैरह करने, थोड़ा ऐसे ही बैठने बैठने ऐसे। तो जैसे जब मैं गया था कल, तो थी एक गांव की एक लड़की वगैरह थी, ठीक है, जिसे मैं जानता हूँ, वो भी मुझे जानती है, लेकिन कुछ बातचीत वगैरह नहीं, क्योंकि आपकी हर के साथ बातचीत हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं ना। लेकिन वो जो है ना कि थोड़ा सा आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जैसे थोड़ा सा आई कांटेक्ट वगैरह करने की कोशिश कर रही थी, हालांकि मैं इग्नोर ही कर रहा था, क्योंकि ब्रह्मचारी में आप आई कांटेक्ट वगैरह थोड़ा ही कर सकते हो, अपोजिट जेंडर से करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ब्रह्मचारी में तो मैं ये बोला, हो सके तो अपोजिट जेंडर से दूर ही रहो। अगर आप पे मेडिटेशन वगैरह ये सब चीज़ें करनी नहीं आती, वैसे तो बिना मेडिटेशन के ब्रह्मचारी है ही नहीं। ब्रह्मचारी में ध्यान देना, कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का होना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको करनी ही चाहिए कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो भी आप पे अच्छे तरीके से आती हो, ठीक है। तो क्या तरीके जैसे ना नॉर्मली मतलब थी, एक लड़की वगैरह गांव की थी, और गांव के ही वहाँ पे लोग आते हैं, ठीक है, लड़के लड़कियाँ वगैरह इस तरीके से। तो थोड़ा आई कांटेक्ट वगैरह कर रही थी, तो वैसे तो मैंने थोड़ा इग्नोर वगैरह ही किया, लेकिन जब थोड़ा सा उधर से स्माइल वगैरह आई, तो फिर मैंने सोच लिया, फिर मतलब मैं उठ गया वहाँ से कि नहीं भाई, ऐसे तो वो आ गया ब्रह्मचार्य। क्योंकि ब्रह्मचार्य ना अपने आप में डिफ़िकल्ट पता क्यों है, क्योंकि ये मानसिक रूप से किया जाता है, ठीक है। तो आपको ना मानसिक रूप से भी इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं दूर ही रहना होता है। तो फिर बस मैं अपना क्या था, नॉर्मली मैंने सोच लिया कि बस यहाँ पे इस तरीके से बैठूंगा, तो बस फिर तो क्या ही ब्रह्मचार्य ब्रह्मचार्य, ठीक है। तो फिर मैं इसलिए ना फिर अपना नॉर्मली उठ गया वहाँ से उठ करके अपना थोड़ा घर वगैरह आ गया। लेकिन फिर भी दिमाग में तो चीज़ें घूमती ही रहती है ना कि थोड़ी बात करनी चाहिए थी, ये वो है। लेकिन वो तो ये खैर अच्छा है कि मेडिटेशन वगैरह ये सब चीज़ें आती है, तो मैं बड़े आराम से कंट्रोल कर लेता हूँ कहीं ना कहीं दिमाग वगैरह को भी, ठीक है। वरना ध्यान देना, ब्रह्मचार्य आप फिजिकल रूप से तो कर लोगे, लेकिन मानसिक रूप से कर पाना ये अपने आप में बहुत भारी होता है। थोड़ा सा अट्रैक्शन मिला नहीं, आप एकदम बह जाओगे, ठीक है, एकदम चले जाओगे थॉट्स वगैरह इन सब चीज़ों में, और लो फिर हो गया काम। इसलिए तो मैं थोड़ा सा बोला, ये टफ रहता ही रहता है हर हाल में ब्रह्मचार्य वगैरह। तो ये वाला सीन था। फिर जैसे नॉर्मली घर वगैरह आया, थोड़ा सा अपने दिमाग वगैरह को कंट्रोल वगैरह किया, और फिर से बैक टू नॉर्मल। बाकी एक चीज़ है कि जैसे 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं ना, तो अब कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल की एनर्जी वगैरह वो मैं थोड़ा थोड़ा फील कर पा रहा, ठीक है, ज़्यादा नहीं सही, थोड़ी थोड़ी फील कर पा रहा। थोड़ी थोड़ी एक अलग ही लेवल की जो खुशी है वो मैं फील कर पा रहा। खैर मैं अभी फ़ायदे वगैरह के बारे में बात नहीं करूँगा, फ़ायदे वगैरह के बारे में ना मैं बात करना तब शुरू करूँगा ब्रह्मचार्य के, जब मेरा एटलीस्ट 10-12 दिन हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या ही करना फ़ायदों के बारे में बात कर करके, अभी तो 6 ही दिन कंप्लीट हुए, अभी तो ये मान करके चलो 24 दिन और रह रहे, ठीक है। लेकिन मैं ना 10-12 दिन के बाद फ़ायदे भी शेयर करना शुरू करूँगा। अभी तो बस मैं थोड़ा सा ये बता रहा, अपना एक्सपीरियंस बता रहा कि किस किस तरीके से डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है ब्रह्मचार्य में। तो ये कल का एक्सपीरियंस था। फिर क्या था, अपना रात के टाइम अपना आराम से टाइम वगैरह पे सो गया, ठीक है, 10:30 बजे के आसपास, ठीक है, इस तरीके से। वरना पहले पता क्या सीन था कि सो रहा रात के टाइम 2-2 बजे 3-3 बजे इस तरीके से, ठीक है, काम वाम के चक्कर में इस तरीके से, यानी कुछ रूटीन नहीं था, डिसिप्लिन था ही नहीं। नो फैप तो मैं फॉलो कर ही रहा था, बट कुछ वो नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था। कभी एक्सरसाइज कर ली, कभी नहीं कर रही, ठीक है, ना खाने पीने का कोई टाइम, ठीक है, ना सोने का कुछ टाइम। खैर ये है कि ब्रह्मचार्य में ना बहुत सारी चीज़ें आप सही तरीके से भी करने लग जाते हो, ठीक है, इसी डिसिप्लिन की वजह से। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन अब तो मैं सब कुछ अच्छी तरीके से कर रहा। तो ये छठा दिन, और आज ना 7वां दिन चल रहा, और आज का दिन ना फिर से अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आ रही, ठीक है। अब देखता हूँ क्या रहता है। तो ये तक कल का एक्सपीरियंस, ठीक है। उम्मीद है आप में से जो भी लोग कर रहे हो ब्रह्मचारी वगैरह, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर सकते हो कि आपका कैसा चल रहा, ठीक है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ ही है, ठीक है।